सबसे ज्यादा आत्माएं जो ज्ञान में आई हैं उसमें हम भी सारे आ लिए, बाकी भी बहुत सब। ब्राह्मण परिवार बहुत बड़ा है। सबसे ज्यादा का ज्ञान में आने का कारण स्नेह है। आप ते जिसने ज्ञान सुनाया उसते स्नेह हो। जब ज्ञान सुनन खातर आए तो दीदी ते स्नेह हो, ब्राह्मण परिवार ते स्नेह हो या बाबा ते स्नेह हो। क्योंकि ज्ञान तो बाद में समझ में आया। कई बार यूं हो जाए ना, माताएं का के अनपढ़ हाँ है ना, पढ़े लिखे को नहीं, लेकिन यह अजीब बात है कि स्नेह ने समझण खातिर पढ़े लिखे होने की भी जरूरत को नहीं पड़ती। प्यार ने समझण खातिर पढ़ा है, पढ़ने की जरूरत है। बालक पैदा हुआ है तो मम्मी के प्यार ने समझा है ना। वह हाथ में उठाओगी तो चुप हो जाओ और कोई उठाओगा तो धूना रोवे। इसका मतलब स्नेह की शक्ति ने समझा है। आत्मा ऑर्गन्स छोटे हो तो भी समझा है। तो बाबा तो जो प्यार है, स्नेह तो हम दुनिया में भी करते हैं, क्योंकि आत्मा का एक स्वरूप है। आत्मा के स्वरूप है ना बहुत सारे। आत्मा शांत स्वरूप है। आप ओम शांति बोला है ना, सिर्फ ओम शांति बोला जा सके है। ओम प्रेम भी बोला जा सके, ओम आनंद भी बोला जा सके, ओम शक्ति भी बोला जा सके ना। ओम प्रेम का क्या मतलब होगा? मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। जिस तरह ओम शांति का मतलब है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, तो ओम आनंद का मतलब है मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूँ। ओम शक्ति बोलेंगे तो मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ। तो ये सारे आत्मा के स्वरूप हैं। इसमें एक शब्द आवा है प्रेम। प्रेम कहो स्नेह कहो, एक के बात है। तो आत्मा का जो स्वरूप है प्रेम, इसका मतलब जो स्वरूप हुआ है ना, उसमें वह आत्मा सबसे ज्यादा टाइम रहा है। स्वरूप का ये मतलब हुआ, आप अपने असली स्वरूप में आए बिना रह नहीं सकते। दूसरे का स्वरूप धारण करोगे तो वो थोड़ा ही टाइम हो सके, लंबा टाइम कौन चल सकता। किसी और की डाल रहने की एक्टिंग करोगे तो वो थोड़ा ही टाइम हो सके। आप आखिर में अपने स्वरूप में आए जाओगे। जिस तरह एक आदमी था, किसी के राज दरबार में आया आड़े, और वो 10 भाषाएं का प्रकांड विद्वान था, और सारी भाषा उसने इतनी अच्छी तरह तैयार थी कि दूसरे आदमी ने बात करके यूं लग गया कि यह इसकी असली भाषा होगी। ये बापा के हैं, हिंदी में बात करांगे, इंग्लिश में बात करांगे, आप पंजाबी में बात करो और किसी तरह बात करो, लेकिन घूम फिर के हरियाणवी पा जाए वहां। कोशिश करोगे आप सारा दिन 2-3 घंटे भी बच्चा के साथ हिंदी में, आप कहाँ गए थे, आप उठो, आप ऐसे करो, लेकिन आखिर में अपना लिए में आना ही पड़ा है, आ जाओ वापस लौट के। तो उस दरबार में वो आदमी आया और उसने राजा ते कहा कि मैं 10 भाषाएं का विद्वान हूँ, आप अपनी अलग अलग भाषा के विद्वान तक कहो, वो मेरे से बात करें और वो यूं बतावें कि मेरी अपनी भाषा कौन सी है, असली कौन सी है मेरी। तो बाकी तो सीखी होंगी उसने, हर एक आदमी की अपनी तो वह मातृभाषा। तो राजा ने कहा भाई ठीक है। उसने अलग अलग आदमी भेजे उसके साथ, अलग अलग, जिस तरह मैंने बात करी उसने हिंदी में, तो मन नहीं यूं लगा हिंदी में बात करके न भैया ये है इसकी असली भाषा।
क्योंकि इतना विद्वान था, मेरे न्यू जचगी भी यह है उसके। दूसरे ने इंग्लिश में बात करी तो वो भी यूं ही बोला कि इसकी यह भाषा है जिसमें इसने मेरे से बात करी। हर भाषा के आदमी ने यह चीज महसूस हुई कि मेरे तो इसने जिस भाषा में बात करी है वह इसकी असली भाषा है। कंफ्यूजन हो गया। राजा भी सोचा भी ये जो सारे इतना विद्वान है तो मेरा क्यों कृपाट है। तो उसके बाद उसने क्या करा, एक साधारण सा आदमी था, अनपढ़, वो बोला महाराज मैं बता दूंगा इसकी असली भाषा कौन सी। आश्चर्य तो होया, बाकी उसने कहा अभी ठीक है बता दे। वो राजा बैठा था, वो विद्वान एक आसन पे, उसने लात मारी उसके, उस अनपढ़ आदमी ने। वो गिरड़ा गया, चोट लगी। और फिर आदमी के गुस्सा उठेगा तो वो कि मैं बोला तो ये, तो वो बोलने लग गया। तो वो ने बोला ये भी जो बोला है ना यह है इसकी असली भाषा। जब आप अपने असली स्वरूप में आओगे उसमें आए बिना काम चाले को नहीं। दूसरे के में थोड़ा ही टाइम आप रह सकोगे। जब देखो आप सूट सलवार पहनो हो, आपने नू कह दे जीन्स पहन लो, एक आधा दिन तो पहन लो, ठीक है धक्के कोई परा दे, बालक परा दे ना मम्मी मेरे खातर पहन ले आज तो, या जो कर जिसने दामन पहनने की आदत हो उसने नू कह दे तू सूट पहन ले, तो एक आध बार तो पहन ले, लेकिन रोज को नहीं पहरी जा सके ना। आप जो अपना असली स्वरूप है उसमें आए बिना काम कौन चला है आपका। तो आत्मा का स्वरूप है प्रेम स्वरूप, एक स्वरूप है ये। तो इसका मतलब क्या है कि आपने प्रेम की जरूरत भी पड़ेगी। आप चाहोगे कि और मेरे तो प्रेम करें, और आप या भी चाहोगे कि मैं भी और ना प्रेम दूं। स्वरूप का यही मतलब है। न्यू ये शांत स्वरूप, हाँ तो हम शांत रहना पसंद करेंगे। हो सके आप गुस्से में आ जाओ, गाली भी दो, लड़ाई भी करो, लेकिन कितनी देर, आधा घंटा कर लोगे, 1 घंटा कर लोगे, 24 में तो 23 घंटे कोई लड़ सके है, क्योंकि वो आपका स्वरूप को नहीं। झगड़ा करना हमारा स्वरूप को नहीं, आत्मा का स्वरूप है ही नहीं। उसमें यूं नहीं आप न्यू देख लो कि या मेरा पड़ोसन है या बहुत कड़ियारी, सारे दिन लड़े जाए, लेकिन अगर आप बैठ के देखोगे ना वह कितनी देर लड़े है, और 15 मिनट लड़ दे और वह 2 घंटे लड़ दी हो, तो आपने न्यू लगेगा जो सारे दिन लड़े है। लेकिन अगर देखोगे ना तो उसका टाइम थोड़ा ही पाओगा। कोई ऐसा है विचार करके देखो जो 24 मत है 20 घंटे लड़दा हो, ऐसा न सोच के देखियो, एक भी ना पाओ दुनिया में, क्योंकि हर आत्मा शांत स्वरूप है। तो हम सारे के सारे प्रेम स्वरूप हैं। आज मैं आपने स्नेह की शक्ति पहले क्या होती, तो आप जब ज्ञान में आए तो ज्ञान तो बाद में समझ में आवे, लेकिन प्यार पहले समझ में आवे, स्नेह समझ में आवे। तो यह जो चीज है इसने आप ज्ञान में चलाई, और स्नेह की शक्ति कितनी पावरफुल हो है। आप देखो स्नेह की शक्ति इसी है कि जिस खातर सब किम छोड़ा जा सके। जिस चीज ने आप नू कहो ने यह चीज तो मुश्किल है या इम्पॉसिबल है, वो चीज भी करी जा सके। अब आप देखो अपने घर के छोड़ने कितनी मुश्किल हो लेकिन जो किसी से प्यार करे, जिस्मानी प्यार भी करे, कोई बालक किसी से प्यार करे है उसका खातर सारे घर के छोड़ नहीं दे, छोड़ दे हैं, समाज ने भी छोड़ दे हैं, परिवार ने भी छोड़ दे हैं, रिश्तेदारा ने भी छोड़ दे हैं, और वो तो एक आदमी का प्यार है ना। एक बार की वो आवा है स्टोरी कि लैला थी, वह जाओ थी मजनू ने मिलन खातर, और एक आदमी नमाज अदा करे था, वो बिछा के ना वो करा नहीं करे मुसलमान भाई, तो वो करे था, तो उसने दिखा को नहीं, वह उसके ऊपर के चली गई, नहीं तो डिस्टर्ब को नहीं करा कर दे।
क्योंकि आप भी देखोगे, आप ध्यान में बैठा हो, कोई याद में बैठा है, तो आप उसने झिझोड़ दे को नहीं ना, डिस्टर्ब कौन कर दे। तो न्यू उसमें भी हर धर्म में है यह चीज ध्यान रखा जा है। जो नमाज अदा करता हो उसके सामने ते नहीं गुजरा कर दे, क्योंकि उससे गड़बड़ हुआ, अगले का ध्यान जावे ने, कौन गया, छाया पड़ेगी तो उसका ध्यान डिस्टर्ब होगा। तो लैला उसके वो कपड़ा बिछा रखा था उसके ऊपर कहीं चली गई। वह जब वापस आई तो उसने कहा उस आदमी ने, मैं नमाज अदा करूं था, तू इसके ऊपर कहीं चली गई। तो लैला ने कही, मैं तो एक आदमी के प्यार में पागल थी, मैंने तो ना तू दिखा ना वो तेरा कपड़ा दिखा, तू तो परमात्मा के प्यार में पागल था, तन्ने मैं क्यों कर दिखी। तो एक आदमी का स्नेह भी इतना पावरफुल हो सके है कि उस खातर एक आदमी की दुनिया ही तो है, उसका परिवार, उसके रिश्तेदार और उसका गांव, उसकी दुनिया वायो है, तो वो अपनी दुनिया ने छोड़ते हैं एक आदमी खातर। और देखो जबकि बदले में मिला के है, विरोध मिला है वो आपने भी मिला है, बाबा का नहीं जब चालो हो तो छिक्की विरोध मिला है, लेकिन गारंटी भगवान कितनी बड़ी दे है उसके बदले में कि सारा संसार एक तरफ हो जाए, थारा विरोध करे, लेकिन मैं अगर हूं तो थारा कोई कि मैं बिगाड़ नहीं सके, या गारंटी दी बाबा ने। तो बाप ते स्नेह होने ते के हुए है, दूसरी चीज आ जाए फिर इसके साथ, स्नेह तो चाहिए, दूसरी चीज है निश्चय। हालांकि स्नेह के आधार पर ही निश्चय होगा, लेकिन निश्चय खातिर एक चीज और आ जाएगी, प्यार तो चाहिए भगवान पे, दूसरी चीज के चाहिए, ज्ञान चाहिए निश्चय खातिर। बाबा ते प्यार भी है और बाबा का पूरा परिचय भी है, ज्ञान भी। देखो आप स्नेह तो भक्ति में भी था, नहीं तो घर छोड़ा जा सके। अगर भगवान के प्रति स्नेह ना हो, परमात्मा ने ढूंढने के प्रति इतनी लगन ना हो, तो परिवार घर छोड़ा जा सके, और वो भी उसने टोन खातर है। आपने क्या खातर है विरोध सहन करा, आप क्यों आगे बढ़े, क्योंकि आपने तो भगवान मिल गया। और वह लोग जिन्हें मिला नहीं था ढूंढने खातर चाल पड़े। राजमहल क्या खातर छोड़ा, भगवान ने टो आएंगे, क्यों, क्योंकि यह चीज समझ में आ गई, जीवन तो खत्म हो जाएगा एक दिन। आजकल तो भी सीजन चल रहा है ना जीवन खत्म होने का। एक हफ्ता में अपनी 3 माता जाली शरीर छोड़गी, यह एक अच्छी बात है कि वो अच्छा जमा करके गई, अपने बाद में परिवार में तय जोड़ के गई, बाबा तय अपनी वंशावली चला के गई, आप यूं कह सको, वारिस दे के गई है, अपना खाली नहीं गई, यह एक अच्छी बात है। नहीं तो आजकल के है कोई भी कोडा पर चला जाओ, वो भी सीजन चल रहा है, और इसमें न्यू भी नहीं सोच सकते कि भाई बड़े हैं बुजुर्ग हैं वो पहले जाऊंगे। आजकल तो बल्कि उल्टा चल रहा है, छोटे गणे जावे हैं, ज्ञानिया में तो फिर भी बड़े बड़े जावे हैं, लेकिन अज्ञानिया में तो छोटे की अवार्ड सियारी है, और वो भी अकाले मृत्यु जिसने बाबा कहा है वो सबसे ज्यादा। तो बाबा तो प्यार है, और दूसरा फिर प्लस में संगम युग पे के चीज मिल जाए, ज्ञान। भक्ति में भी स्नेह तो था, लेकिन सिर्फ स्नेह था और जिद थी परमात्मा के प्रति, जिसने नौदा भक्ति भी कहे बाबा कि भगवान का साक्षात्कार करना ही है, लेकिन साक्षात्कार ते भी ज्ञान को नहीं मिला। परमात्मा ते ज्ञान भी, उसका परिचय भी और स्नेह भी, ये दोनों चीज मिलके ने निश्चय का आधार बने। आज का वरदान है, मुरली पढ़ के आए हो? आजकल तो सब तो पहले उठ के मुरली पढ़ सको हो आप, है ना, क्योंकि आसान हो रहा है। संगम युग पे इतनी जो सारी साइंस की खोज हुई है, इनका फायदा उठाना चाहिए।
क्योंकि सबसे पहले उठती हैं, सबके घरा में है, और उठे इतने तो आप मुरली सुन लो। तो आज का वरदान के है? बाबा ने क्या काल विस्ने की शक्ति पर था ना, आज विस्ने की शक्ति पर था। तो ये दोनों चीज होंगी तो निश्चय होगा। और निश्चय का मतलब क्या है? क्या मतलब हुआ निश्चय का? वो भगवान है, शिव जी है भगवान, यो है निश्चय। हमने परमात्मा मिल लिया, यो है निश्चय। भगवान में निश्चय होने का मतलब क्या है? अखातु भगवान है, यो है विजय होगी। ये तो उसका रिजल्ट होया। आप निश्चय बुद्धि अगर हो तो विजय होगी, सही बात है। यो भी रिजल्ट है, निश्चिंत हो जाएगा। अगर निश्चय है तो निश्चिंत भी हो जाएगा, और माता जी ने बताया विजय भी होगी। दोनों चीज सही है। लेकिन निश्चय का मतलब क्या है? अर्थ क्या है निश्चय का? भगवान जो कहे उस हर बात में निश्चय। भगवान में निश्चय का और कोई मतलब नहीं है। जिस तरह भगवान के वह है ही पे, बाबा के क्या है? अब थम बाहर का ना खाओ, कब है ना तो ना खाओ, निश्चय है इसमें। अकनू चलेगा, कदे कदे बताओ तबीयत खराब हो, ना बनाना पावे आदमी तो बाहर जाके खाया हुआ, सारा दिन बच जा, टाइम बचेगा ना? 3-4 घंटे लागे खाना बनाने में।